स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रस्ट का कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा उसका लेवल अप है। आप लोग देखिए, ये एक ट्रस्ट है जिसका कि ये स्पैन लॉन्गर स्पैन 5 मीटर है। लोड लग रहा है जॉइंट पे। ट्रस्ट है तो जॉइंट पे ही लोड लगेगा, जैसा कि हमेशा बताते आए हैं। फ्रेम नहीं है, ट्रस्ट है, ठीक है। इस जॉइंट पे लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, इस जॉइंट पे लोड लग रहा है 12 किलो न्यूटन का। तो हर एक क्या क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द रिएक्शन एंड फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि ये रिएक्शन सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड है ए और बी पे। ये रिएक्शन हम लोग को पता करना है, और हर एक मेंबर में जितना भी मेंबर है, मेंबर कौन कौन सा, ए सी सी बी, ये दोनों अलग अलग मेंबर है क्योंकि यहाँ पे जॉइंट हो गया है, ठीक है। ए बी कंप्लीट एक मेंबर नहीं है, ए सी अलग मेंबर है, सी बी अलग मेंबर है। ए डी, डी सी, सी ई बी और डी ई, इन सबों में क्या करना पड़ेगा, मेंबर में फोर्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले रिएक्शन हम लोग निकालते हैं। रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट ए, यानी ये फोर्स, इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर देखा जाए तो ये होगा, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यानी कि ये डिस्टेंस, ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज मोमेंट, ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस क्लॉकवाइज मोमेंट, ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इससे समेशन करके हम लोग सभी मोमेंट का समेशन करके आर ए और आर बी फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि सभी ट्रायंगल्स में ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। इस फोर्स का जैसे लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गुना कर पाएंगे। अब देखते हैं, जैसे ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस ट्रायंगल में कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। इस ट्रायंगल में देखिए ये 5 मीटर है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो cos 60 इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हम लोग को जैसे ये डिस्टेंस चाहिए, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस कितना, ए डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ए बी, यानी कि 5 मीटर, यानी ए डी इक्वल्स टू ए बी इंटू कॉस 60। ए बी का वैल्यू 5 इंटू कॉस 60 इक्वल्स टू 2.5। ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना पता चल गया, 2.5 मीटर, ठीक है। चूँकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री ये है, इस ट्रायंगल में आइए ए बी सी में, इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, इतना सा पार्ट 60 डिग्री। तो अगर ये 2.5 तो ये भी 2.5 और ये भी कितना होगा, 2.5 ही। तो ये डिस्टेंस हम लोग को इनडायरेक्टली पता चल गया कि 2.5 मीटर यहाँ से ए सी का डिस्टेंस है, ठीक है। और ये अगर 5 मीटर है, ये 2.5 है, तो ये कितना होगा, सी बी कितना डिस्टेंस होगा, ये भी 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, चूँकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये जो पॉइंट होगा इसके कहीं ना कहीं मिड पे लाई कर रहा होगा, तो ये जो डिस्टेंस आप लोग को मिल गया, ये कितना है, 1.25। चूँकि ये फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए था। ये डिस्टेंस कितना मिल गया, इस पॉइंट को कोई नाम दे देते हैं, सपोज इसका नाम दे देते हैं डी, नाम देते हैं सपोज, ठीक है। तो ए डी डिस्टेंस जो है 1.25 पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पता चल गया। अब 12 इसका लाइन ऑफ एक्शन इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, देखिए ये डिस्टेंस प्लस ऑफ ये डिस्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस तो पता है 2.5, और ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये पता चल जाए तब हम लोगों को क्या होगा, ये 2.5 प्लस ये डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है। उस ट्रायंगल में अब देखिए सी बी ई ट्रायंगल को कंसीडर करिए। अब आते हैं, कंसीडर ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हाइपोटेनस, ये बेस, ठीक है। अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करें तो cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस सी ई डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 2.5। तो सी ई इक्वल्स टू 2.5 इंटू कॉस 60 डिग्री, अगेन ये 1.25 हो गया, ये वैल्यू कौन सा वैल्यू, सी ई वैल्यू हो गया 1.25, ठीक है। अब चूंकि हम लोग को ये वाला वैल्यू में इंटरेस्टेड है, ये वाला वैल्यू में, चूंकि इस फोर्स का ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1.25
सॉरी 2.5 प्लस ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है। इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अब देखिए ये ट्रायंगल को, डॉटेड वाला जो लाइन यहाँ पे है, इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, इसको कुछ नाम दे दीजिए, सपोज एफ नाम दे देते हैं। कंसीडर ट्रायंगल CFE, ठीक है। तो इसमें cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस CF डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, अभी ये निकला 1.25, CE 1.25, cos 60 इक्वल्स टू CF डिवाइडेड बाय 1.25, यानी कि CE ये 1.25, तो CF इक्वल्स टू cos 60 डिग्री इंटू 1.25, यानी इसको आप लोग देखिए cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू 1.25 0.625 ये आया, ठीक है। अब आप लोग मोमेंट ले सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन जानने के लिए। अभी रिएक्शन निकल पाएगा, टेकिंग मोमेंट अबाउट, किसके अबाउट ले रहे हैं? ए के अबाउट ले रहे हैं, ए के अबाउट। पहला फोर्स ये 10 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.25, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिवली है, प्लस ऑफ 12 इंटू ये 2.5 प्लस 0.625, दोनों को ऐड करिए कितना होता है? ये वैल्यू आता है 3.125, दोनों को ऐड करके 3.125, ये भी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, माइनस ऑफ RB इंटू ये डिस्टेंस 5 इक्वल्स टू 0। अब सबको आप लोग सॉल्व करेंगे तो RB का जो वैल्यू आएगा वो RB का वैल्यू आएगा 10, ठीक है। अब सभी वर्टिकल फोर्स में RA RB को घटाइए, ठीक है, RA प्लस RB इक्वल्स टू 10 प्लस 12, ये डाउनवर्ड फोर्स 10 प्लस 12, अपवर्ड फोर्स RA और RB इक्विलिब्रियम में है अगर ट्रस्ट, तो ये समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, इस रूल को फॉलो करेगा। चूँकि RB पता चल गया है तो RA का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 माइनस 10 इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये 12 और 10 रिएक्शन निकल गया, RA का वैल्यू 12, RB का वैल्यू 10 किलोन्यूटन, ये रिएक्शन निकल गया, ठीक है। अब मेंबर में एक एक करके जॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे और वो जॉइंट का इक्विलिब्रियम फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम लोग मेंबर में फोर्सेस निकालेंगे। अब मेंबर में फोर्स निकालने के लिए एक एक जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। जैसे पहला जॉइंट कोई भी ले सकते हैं, जॉइंट वैसा चूज़ करिए जिसमें कम से कम नंबर ऑफ अननोन्स हो। जैसे आप जॉइंट सी चूज़ कर लेते सबसे पहले, इसमें ये मेंबर में भी फोर्स नहीं पता है, ये मेंबर में भी फोर्स नहीं पता है, ये मेंबर में भी फोर्स नहीं पता है, इसमें भी नहीं पता है, ठीक है। यानी 4 अननोन हो जाता तो कभी भी सॉल्व नहीं होता। तो जहाँ कम से कम अननोन हो, जैसे कि यहाँ पे आप चुनते हैं तो यहाँ पे 3 मेंबर है और तीनों मेंबर में फोर्स अननोन है। यहाँ पे इस जॉइंट पे भी 3 मेंबर है, ठीक है, तीनों में अननोन है। इस जॉइंट पे देखिए 2 अननोन है, इस जॉइंट पे भी 2 अननोन है। तो ये दोनों जॉइंट में से कोई एक जॉइंट पहले आप ले सकते हैं, धीरे धीरे अननोन्स पता चलते जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट्स को भी लेंगे। तो या तो ए ले सकते हैं या फिर बी ले सकते हैं। जैसे हम ए ले रहे हैं, कंसीडर जॉइंट ए, ठीक है। जॉइंट ए पे कौन कौन सा मेंबर है? सब में टेंसाइल फोर्स जैसे मान रहे हैं। इस मेंबर में जो ये मेंबर कौन सा? AD मेंबर है। AD में फोर्स AD, इसको भी टेंसाइल माने हैं, अवे फ्रॉम द जॉइंट यानी टेंसाइल। ये भी अवे फ्रॉम, अभी हमको पता नहीं कि ये टेंसाइल होगी कंप्रेसिव, वो बाद में निकल के आएगा। इनिशियली आपको एज्यूम करना है कोई एक साइन कन्वेंशन, टेंसाइल आइदर कंप्रेसिव, हम टेंसाइल ही सब जगह लेके बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। FAD आप कंप्रेसिव भी लेके बना सकते हैं, सभी को कंप्रेसिव, तो आपको उस तरह से ये करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा आंसर को, ठीक है। FAC, ठीक है, और ये जो एंगल है ये कितना है? 60 डिग्री, और ये पता चल गया है RA, इसका वैल्यू कितना है? 12 किलो न्यूटन, ठीक है। तो आप फोर्स को हॉरिजॉन्टली शुरू में रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अननोन भी नहीं पता है, ये अननोन भी नहीं पता है, ठीक है। वर्टिकली ही आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये पता है और इसका रिजोल्यूशन जब वर्टिकली होगा तो कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आ जाएगा। तो आप कैसे करेंगे इस चीज़ को? प्रैक्टिस से पहले हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है या फिर वर्टिकली, कॉमन सेंस या फिर प्रैक्टिस से आप लोग जान सकते हैं। तो जैसे रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, ठीक है। तो FAD साइन 60 डिग्री, इसको वर्टिकली रिजॉल्व करें तो साइन के साथ 60 बनेगा।
ऊपर डायरेक्शन में तो इसको पॉजिटिव मान रहा है, तो ये भी आर बी किस डायरेक्शन में, आर ए भी किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव ही प्लस ऑफ आर ए। और किसी कंपोनेंट वर्टिकली नहीं होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा तो और कोई कंपोनेंट नहीं, इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स मस्ट बी जीरो। अगर वो जॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो ये रूल फॉलो करेगा। अब एफ ए डी इक्वल्स टू माइनस आर ए डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो माइनस आर ए का वैल्यू कितना है 12 डिवाइडेड बाय साइन 60, इसको सॉल्व करिए, ये वैल्यू कितना आता है, माइनस साइन है, इसका मतलब क्या, आपका माना हुआ एजम्पशन गलत है और वो फोर्स टेंसाइल नहीं होके उस मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स होगा। ये वैल्यू आता है माइनस साइन के साथ 13.856 किलो न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, ये फोर्स कैसा है, कंप्रेसिव नेचर का। आपका माना हुआ अगर टेंसाइल पॉजिटिव में ही आंसर आया था, मतलब आप जो माने हैं वो सही है, अपोजिट साइन आया मतलब आपका माना हुआ एजम्पशन गलत है, वो कैसा नेचर है, कंप्रेसिव। तो जॉइंट अब ए पे अननोन एफ ए बी पता चल गया, अब एफ ए सी पता करना है, यानी ए सी मेंबर में कितना फोर्स होगा। तो अब इस जॉइंट पे हम लोग को हॉरिजॉन्टली फोर्स को रिजॉल्व करना होगा। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है, यानी कि एफ ए डी cos 60 डिग्री प्लस ऑफ, इसका रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में होगा अगर पॉजिटिव माने हैं, और एफ ए सी भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि वो भी पॉजिटिव, एफ ए सी इक्वल्स टू 0। अब शुरू में जो आप साइन कन्वेंशन इस तरह से माने हैं इसी तरह से रिजॉल्व करें। अब एफ ए बी का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि कंप्रेसिव आया है, इस तरह से माना हुआ ये सही नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे एरो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन आपको बढ़ता जाएगा, कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। शुरू में एक बार जो डायरेक्शन मान लिए उसी डायरेक्शन को रिजॉल्व करके बनाते जाइए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका वैल्यू माइनस साइन के साथ लिखना होगा, ठीक है। या तो आप एरो को इस डायरेक्शन में करके तो इसका रिजोल्यूशन इस तरफ होगा, शुरू में ही डायरेक्शन चेंज कर लिए, या फिर जो शुरू में डायरेक्शन माने थे उसी को मानकर चलिए, लेकिन जब भी इसका वैल्यू पुट करेंगे तो अपोजिट साइन के साथ यानी माइनस साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। जैसे कि इसको हम लोग एफ ए डी डायरेक्ट 13.856 नहीं लिख के माइनस 13.856 cos 60 डिग्री, ठीक है, प्लस ऑफ एफ ए सी इक्वल्स टू 0। तो एफ ए सी का वैल्यू उसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 13.856 इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, इसको सॉल्व करिए कितना वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आता है 6.928 और प्लस साइन के साथ है, मतलब आपका माना हुआ एजम्पशन ये इस डायरेक्शन में मतलब टेंसाइल ही है। आंसर भी कैसा आया, प्लस में, यानी कि टेंसाइल नेचर का फोर्स उसमें उस मेंबर में डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब अगला जॉइंट कंसीडर करते हैं। अब देखिए अगला जॉइंट जो कंसीडर करिएगा उसमें भी कम से कम अननोन हो, ये कम से कम अननोन वाले से बढ़ते हुए जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उस तरफ बढ़ेंगे। तो पहले इस जॉइंट को कंसीडर किए थे, इस मेंबर में फोर्स पता चल गया, इस मेंबर में फोर्स पता चल गया, ठीक है। अब जॉइंट जैसे बी को कंसीडर करेंगे तो इसमें फोर्स पता चलेगा, इसमें फोर्स पता चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो किस जॉइंट को भी कंसीडर करना चाहिए, जॉइंट बी, कंसीडर जॉइंट बी, ठीक है। अब बी को देखिए, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आर बी पहले से पता था 10 किलो न्यूटन का, ये एंगल जो बन रहा है ये 30 डिग्री है। ये मेंबर कौन सा है, बीई मेंबर, इसमें भी टेंसाइल अभी पता नहीं है नेचर कैसा है, लेकिन मानते हैं जंक्शन टेंसाइल। फोर्स इन द मेंबर बीई, इसको भी टेंसाइल मानते हैं। कौन सा मेंबर है, बीसी, फोर्स इन द मेंबर बीसी, ठीक है। अब इसमें आप लोग को खुद सोचिए कॉमन सेंस से कि जॉइंट बी पे रिजॉल्व जो करेंगे सभी फोर्सेस को किस तरह से पहले करना चाहिए, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। अगर हॉरिजॉन्टली करते हैं तो ये भी अननोन रह जाएगा और ये भी अननोन, कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। अगर वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं तो इसका कंपोनेंट वर्टिकली 0, एक अननोन सिर्फ बचा और इसका वैल्यू पहले से दिया हुआ, ये भी वर्टिकल इसका होगा, 100% इसका रिजोल्यूशन होगा, ठीक है। ऐसे आपको FBE निकल जाएगा, पहले वर्टिकली रिजॉल्व करें उसके बाद हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इस सिचुएशन पे आपको जज करना पड़ेगा कि कैसे रिजॉल्व करें पहले। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि हमेशा वर्टिकली ही रिजॉल्व करेंगे या फिर हमेशा हॉरिजॉन्टली ही रिजॉल्व करेंगे। आते हैं रिजॉल्विंग ऑल
फोर्सेस वर्टिकली, ठीक है। एफ बी ई साइन 30 डिग्री, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा इस फोर्स का, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, प्लस ऑफ आर बी, और कोई भी फोर्स नहीं है जिसका कि कंपोनेंट वर्टिकल होगा, इक्वल्स टू 0, यानी आर बी इक्वल्स टू माइनस साइन के साथ एफ बी ई ही निकालिए पहले, एफ बी ई इक्वल्स टू माइनस आर बी डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री, माइनस आर बी का वैल्यू कितना 10 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। अब देखिए इसका कोई भी सॉल्यूशन होगा तो माइनस साइन के साथ ही होगा, इसका मतलब आपका माना हुआ जो बीई मेंबर में टेंसाइल फोर्स आपने जो माना है वो गलत है, वो कैसा आएगा, कंप्रेसिव नेचर का आएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसको आप लोग सॉल्व करें तो -20, मतलब क्या, एफ बी ई में जो आया वो फोर्स -20 आया, इसका क्या मतलब है, ये कंप्रेसिव नेचर का इसमें फोर्स डेवलप कर रहा है बीई मेंबर में, ठीक है। अब आपको कौन सा मेंबर में फोर्स निकालना है, बीसी मेंबर में, ये भी अननोन अभी बाकी है, तो इसको निकालने के लिए सभी फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टली, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एफ बी ई cos 30 डिग्री प्लस ऑफ, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, एफ बी सी इक्वल्स टू 0। इस फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली नहीं होगा और कोई फोर्स हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व नहीं होगा, तो कौन सा फोर्स चाहिए हम लोगों को, बी सी फोर्स चाहिए, तो एफ बी सी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ई cos 30 डिग्री, ठीक है, माइनस, और एफ बी ई का वैल्यू पहले से -20 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा फाइनली इंटू cos 30 डिग्री, यानी कि प्लस 20 इंटू cos 30 डिग्री। इसको सॉल्व करके देखिए और ये जो आपका एजम्पशन है वो सही हो गया, मतलब टेंसाइल नेचर का ही फोर्स होगा बीसी मेंबर में, और ये वैल्यू आता है 17.32। इसको सॉल्व करके 17.32 किस नेचर का फोर्स, टेंसाइल नेचर का फोर्स, ठीक है। अब इसमें भी फोर्स पता चल गया, आप लोग देखें इस मेंबर में भी फोर्स पता चल गया, इस दोनों मेंबर में। अब किस जॉइंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है, जैसे कि सी जॉइंट को आप कंसीडर करेंगे तो सी जॉइंट पे अब अननोन कितना बचा, सी जॉइंट पे कौन कौन सा मेंबर मीट कर रहा है, ए सी मेंबर मीट कर रहा है, सी बी मेंबर मीट कर रहा है, सी ई मेंबर और सी डी मेंबर, ठीक है। तो अननोन कितना है, इसका तो फोर्स पता चल गया, इस मेंबर में फोर्स पता चल गया, इस मेंबर में भी फोर्स पता चल गया, ये अननोन है और ये अननोन है, ठीक है। दो अननोन है, अगर दो इक्वेशन लगाए, हॉरिजॉन्टली भी रिजॉल्व करे, वर्टिकली भी रिजॉल्व करे, तो दोनों अननोन जो है, दो इक्वेशन, दो अननोन बनेगा और दोनों इजीली सॉल्व होके दोनों मेंबर में फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगला आते हैं किस मेंबर को हम लोग, कोई और भी मेंबर आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सी ले, ठीक है। ऐसा जैसा कि बताया कि कोई थंब रूल नहीं है, आपको सिचुएशन पे एनालाइज करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। जॉइंट ई भी ले सकते थे पहले, डी भी ले सकते थे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि दो अननोन से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। उसको सॉल्व करके आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जॉइंट को कंसीडर करते हैं, कंसीडर जॉइंट सी, ठीक है। सी जॉइंट लिए तो सी को पहले आप थोड़ा इलाबोरेट करिए, सी जॉइंट पे कौन कौन सा मेंबर मीट कर रहा है। अभी सभी में टेंसाइल ही मानेंगे, जैसे कि एफ सी ई बोल लीजिए इस मेंबर को, इस मेंबर में जो फोर्स डेवलप करेगा वो एफ सी डी, इस मेंबर में एफ ए सी या सी ई, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसको पहले ए सी बोलिए या सी ई बोलिए, दोनों एक ही मेंबर है। उसके बाद इसको एफ बी सी बोलिए या सी बी बोलिए, ठीक है, जैसे बी सी बोल रहे हैं, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों फोर्स, इस चूँकि ये जब जॉइंट कंसीडर किए थे इसमें फोर्स पता चल गया था, इस मेंबर में जब ये जॉइंट कंसीडर किए थे तो इस मेंबर में फोर्स पता चल गया था, ठीक है। अब सब जॉइंट पे, सी जॉइंट पे सभी मेंबर्स को, सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टली एक बार और दूसरी बार वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, तो उस मेंबर में ये दोनों जो अननोन है, इसमें भी नहीं पता है, इसमें नहीं पता है कितना फोर्स कर रहा है, तो वो दोनों अननोन पता चल जाएगा, ठीक है। रिजॉल्विंग
ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो एफ सी डी इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस ऑफ एफ ए सी, ठीक है। अगर इस साइड वाले फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉजिटिव, तो इस साइड वाले फोर्स को, इस डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स को क्या कंसीडर करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन के साथ एफ सी ई इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस ऑफ एफ बी सी इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इस दोनों को उस साइड अगर भेज दीजिए तो भी क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। अब जो वैल्यू पता है, जैसे एफ ए सी मेंबर में फोर्स पता है, बी सी मेंबर में फोर्स पता है, उस वैल्यू को पुट करें। जैसे कि इसको लिखते हैं, ये 0.5 हो जाएगा इसका वैल्यू इंटू एफ सी डी प्लस ऑफ एफ ए सी का वैल्यू टेंसाइल है, मतलब इसमें देखिए कितना आया था 6.928, उसके बाद माइनस 0.5 इंटू एफ सी, ठीक है। ये साइन पहले से था। और इसका देखिए एफ बी सी का साइन मतलब वैल्यू कितना आया था 17.32। ये पॉजिटिव साइन के साथ ही आया था तो पॉजिटिव ही लिखें, अगर नेगेटिव साइन के साथ आता तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ लिखना पड़ता यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव नहीं लगा रहे हैं, ये साइन पहले से था और यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो इस दोनों को इस साइड रहने देते हैं और इसको भेजते हैं उस साइड। तो 0.5 अगर कॉमन लें तो एफ सी डी माइनस एफ सी ई 17.32 माइनस 6.928, ये वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वैल्यू आता है, ये वैल्यू आएगा एफ सी डी माइनस एफ सी ई इक्वल्स टू 20.78 फॉर 0.5। इसको माइनस करके 0.5 से अगर डिवाइड करें तो इतना वैल्यू आता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली जब रिजॉल्व किए तो ये इक्वेशन बना। अब इसको वर्टिकली भी रिजॉल्व करिए सी जॉइंट पे, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेज वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकली अगर रिजॉल्व करें तो बस ये फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल होगा, इस फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल होगा, इस दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। तो एफ सी डी इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ऑफ एफ सी ई इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 0, और कोई कंपोनेंट नहीं है तो 60 डिग्री कॉमन लेके अगर 0 से डिवाइड करें तो फाइनली एफ सी डी प्लस एफ सी ई इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप लोग सॉल्व करें तो एफ सी डी निकल जाएगा और एफ सी ई निकल जाएगा। इसको सॉल्व करिए, सिंपल सा इक्वेशन है। एफ सी डी का वैल्यू आता है एफ सी डी 10.392। सॉल्व करके फर्स्ट और सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये वैल्यू आएगा। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आया, मतलब कि जो आप एजम्पशन लिए थे सी डी में, सी डी कौन सा, इस मेंबर में, वो टेंसाइल नेचर का ही है, टेंसाइल। और एफ सी अगर आप लोग निकालेंगे तो माइनस साइन के साथ आएगा 10.392, मतलब इसमें कैसा नेचर डेवलप कर रहा है, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये दोनों मेंबर में फोर्स निकल गया। अब देखिए फिर से ट्रस पे आइए, वहाँ कंसीडर करिए, इसमें पता चल गया, इसमें पता चल गया। अब सिर्फ एक मेंबर बच रहा है जिसमें फोर्स नहीं पता है, वो कौन सा मेंबर है, डीई मेंबर, ठीक है। डीई मेंबर में फोर्स पता करने के लिए डी पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर ई पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो दोनों पॉइंट में डीई मेंबर आता है, ठीक है। तो किसी एक जॉइंट को कंसीडर करके रिजॉल्व करें फोर्सेस को और उस मेंबर में फोर्स पता चल जाएगा। अब आइए जॉइंट ई कंसीडर करते हैं, जैसे कंसीडर जॉइंट ई, ठीक है। ई मेंबर को इलॉबरेट करिए, कौन कौन सा मेंबर ई जॉइंट को इलॉबरेट करते हैं तो कौन कौन सा मेंबर उससे कनेक्टेड है, मेंबर ई डी जिसमें कि फोर्स निकालना है, मेंबर ई बी जिसमें कि फोर्स पता है, एफ ई बी, ठीक है। मेंबर ई सी जिसमें कि फोर्स पता है,
और कोई मेंबर, हाँ उस पॉइंट पे उस जॉइंट पे एक पॉइंट लोड भी लग रहा है उसी जॉइंट पे, उसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा 12 किलो न्यूटन का। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है जॉइंट ई के पास और इक्विलिब्रियम में है ये। ठीक है, तो ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो एकांतर कोण होने की वजह से ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, और ये कितना था 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका रिजॉल्व आप जब करेंगे इस जॉइंट पे तो इस एंगल का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए ये एंगल को हम लोग क्या किए, निकाल लिए। अब क्या करते हैं, सभी फोर्स को हॉरिजॉन्टली भी रिजॉल्व कर सकते हैं या वर्टिकली भी रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों कंडीशन में FED का वैल्यू निकल जाएगा। तो रिजॉल्विंग फोर्स जैसे वर्टिकल करते हैं हम लोग, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। ठीक है, सभी फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करें। तो जैसे अपवार्ड जो फोर्स है उसको पॉजिटिव मानते हैं, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव मानते हैं। तो इसका अपवार्ड सिर्फ किसका कंपोनेंट होगा, FED का कंपोनेंट, क्योंकि सब में अभी टेंसाइल माने हैं। ठीक है, भले ही इस मेंबर में टेंसाइल ना निकला हो, चाहे इस मेंबर में टेंसाइल ना निकला हो, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो टेंसाइल मानना पड़ेगा। और जब उसका वैल्यू लिखेंगे ओरिजिनली तो माइनस साइन के साथ लिख दीजिए, इसका मतलब हो गया वो कंप्रेसिव आप कंसीडर कर लिए हैं। क्योंकि रिजॉल्व करने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इनिशियली सबको अवे फ्रॉम द जॉइंट ही मानते हैं। ठीक है, अब जैसे रिजॉल्व करेंगे वर्टिकली तो अपवर्ड डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द जॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ FED का कंपोनेंट जाएगा F, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है देखें आप लोग, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, और चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, FED इंटू कॉस 60 डिग्री, ये प्लस अगर माने हैं ऊपर जा रहा है, बाकी सब फोर्स का रिजोल्यूशन नीचे होगा, इसका भी नीचे होगा और ये भी नीचे होगा। तो पहले तो -12 लिखना पड़ेगा, उसके बाद माइनस FEC इंटू साइन 60 डिग्री, उसके बाद माइनस FEB इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करिए, इसमें बहुत सारा जो फोर्स है मेंबर का वो पता है, जैसे FEB पता है, FEC पता है, सिर्फ पता नहीं है क्या, वो FED नहीं पता है। तो रिजॉल्व करते हैं, आइए, FED इंटू कॉस 60 डिग्री -12। अब देखिए FEC का जो वैल्यू आया था वो कंप्रेसिव नेचर का था और -10.392 आया था। ठीक है, माइनस साइन है और फिर -10.392 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10.392 इंटू साइन 60 डिग्री ये वैल्यू आया था, आप लोग देखें। उसके बाद FEB का जो वैल्यू आया था, BE या EB एक ही बात है, तो उसका भी -20 वैल्यू आया था। तो माइनस फिर से -20 लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, +20 इंटू साइन 30 डिग्री। अब सब पता है, सिर्फ एक अननोन है FED, इसको आप लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आता है -14। FED इसका वैल्यू आएगा -14। ठीक है, यानी कि आप जो माने हैं इसको टेंसाइल नेचर का, इस मेंबर में फोर्स वो टेंसाइल नहीं होके किस नेचर का है, कंप्रेसिव नेचर का है, कंप्रेसिव नेचर का है। ठीक है, अब सभी मेंबर में, इस मेंबर में भी लोड निकल गया, इस मेंबर में भी लोड निकल गया। इस तरह से हम लोग स्ट्रेस को एनालाइज किए। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इससे कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। और आप लोग जितना भी बुक में कॉम्प्लिकेटेड सब क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट करें, लेकिन डिप्लोमा के लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ तक ही आपका काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपका इतना डीपली उतना टाइम नहीं मिलेगा हो सकता है कि चेक करने के लिए, इसलिए फाइनल समरी देखता है वो, कि समरी आप लोग टेबल बना दें, हर एक मेंबर में कितना फोर्स निकल रहा है उसको मेंबर का नाम लिखे, फोर्सेस के बारे में लिखे, और उसका नेचर कैसा है, कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है, उस तीनों के बारे में ज़रूर आप लोग समरी बना के लिखें। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि उतना टाइम नहीं मिले और एवरेज मार्किंग आपका हो। अब आते हैं आज के असाइनमेंट में, कि आप लोग का असाइनमेंट है एक सिंपल सा ही ट्रस है जिसमें आपको रिएक्शन निकालना है। 2 पॉइंट पे सिंपली सपोर्टेड है, A और C, इसमें आपको रिएक्शन निकालना है, और जितना भी मेंबर है उस मेंबर में आप लोगों को फोर्सेस निकालना है। ये ABC है और ये E और ये D है। ठीक है, तो और कोई डाटा अगर मिसिंग है उसको आप लोग एज्यूम कर लें। और 2 पॉइंट पर, E पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन का वर्टिकली, और D पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन का वर्टिकली। ठीक है, ये 2 फोर्स लग रहा है और सभी मेंबर में आप लोग फोर्सेस निकालिए।